नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ मुलीरा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं और हम सभी जानते हैं कि बिहार और यूपी का चुनाव कितना महत्व रखता है और इस पर पूरे देश की किस तरह से नजर बनी हुई रहती है। और इस बार तो चुनाव से साल भर पहले से ही इतनी चर्चा हो रही है, इतना सस्पेंस बना हुआ है कि लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा इस मामले में बढ़ गई है। इसी के साथ दोस्तों, आज तक ने एक सर्वे सामने लाकर रख दिया है जो नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक है, क्योंकि उस सर्वे में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आ गए हैं जिससे यह समझ में आता है कि साल के अंत होते होते कहीं भाजपा नीतीश कुमार को नमस्ते ना कह दे या उनकी हालत बिल्कुल शिंदे जैसी ना बना दे, जहां पर वो बिल्कुल मजबूर हैं, हेल्पलेस हैं और सामने से जो ऑफर दिया जाएगा उसे उन्हें स्वीकार करना ही होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑफर किया ही ना जाए। तो क्या है इस सर्वे में, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज तक इंडिया टुडे ने एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे किया है, एक ट्रैकर जो इस बात की तस्दीक करता है कि बिहार अब नीतीश कुमार के बिना बड़े आराम से चल सकता है, या ये कह लें कि बिहार में नीतीश कुमार की सियासत अब अंत की तरफ बढ़ रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नवंबर आते आते नीतीश कुमार, जिनके पलटी के लिए हर दिन खबर आती है, उनका होना ना होना ही एक तरह से इंपॉर्टेंट ना रहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे भाजपा की मार्गदर्शन मंडली है, भाजपा के दिग्गज नेता जहां पर बैठे होते हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे या कह लें ट्रैकर पेश किया है इंडिया टुडे ने। आपको बता दें कि इंडिया टुडे के साथ सी वोटर के यशवंत देशमुख ने यह ट्रैकर पेश किया है। हालांकि बिहार में अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन फिर भी बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है, इसको लेकर चौंकाने वाला ट्रैकर बताता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत बुरा फंस रहे हैं। इतना बुरा कि 50% जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री ना बने और वो मौजूदा सरकार से नाराज हैं। तो समझ रहे हैं आप, 50%, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो वहीं 22% लोग नाराज हैं लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहते। 25% लोग ऐसे हैं जो कि ना तो नाराज हैं ना ही सरकार बदलना चाहते हैं। तो एक तरफ 50% लोग चाहते हैं कि नीतीश की सरकार ना बने और दूसरी तरफ ये 20-25 मिला के लगभग 45% लोग चाहते हैं कि सरकार बन जाए, हालांकि नाराज हैं फिर भी। अब आगे देखिए, और चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है इस ट्रैकर ने। सवाल रहा, सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन? इसको लेकर जवाब आता है, वो भी हैरान करने वाला जवाब। जी हां, 41% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम नहीं दिया मुख्यमंत्री के लिए, बल्कि तेजस्वी यादव का नाम लिया। दोस्तों, 41% लोग ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए सबसे ठीक चेहरा है। भाई, ये तो ह्यूज है आंकड़ा, अगर वाकई में 41% जनता ये चाहती है तो। और नीतीश कुमार के लिए केवल 18% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फेस के लिए ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप, नीतीश कुमार की साख इतनी नीचे आ गई है कि अब उनका मुकाबला प्रशांत किशोर से हो रहा है, क्योंकि नीतीश से तो बहुत करीब प्रशांत किशोर हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है वो। वैसे प्रशांत किशोर की राजनीति ऐसी परवान चढ़ रही है बिहार में कि 15% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने। हालांकि हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी बीते साल में प्रशांत किशोर ने जगह जगह घूमकर अपना चेहरा लोगों को दिखाकर इतना नाम तो कमा ही लिया कि अब 15% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बड़ी बात है। दूसरी बात यह कि तेजस्वी यादव के लिए जो ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से काफी मेहनत करी और एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जनता के बीच वो बने रहें। साथ में नीतीश कुमार जो उनके अगेंस्ट खड़े हैं, उनके लिए भी तेजस्वी यादव ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जिसका असर आज के सर्वे में नजर आ रहा है। दोस्तों, ये हम सभी ने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगातार हमले किए। उनके लिए एक टर्म ही बना दिया कि नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड मुख्यमंत्री हो गए, यानी कि अब नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, बीमार भी रहते हैं, उनका मूड भी ऊपर नीचे होता रहता है, उन्हें भूलने की भी बीमारी हो गई है। अब वो थक गए हैं, थकेले मुख्यमंत्री हो गए हैं और अब वक्त आ गया है कि वो रिटायर हो जाए। और बीच बीच में खबरें ये भी चलाई जाती थी कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इस तरह की सारी बातें उड़ती रहती थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं कि वहां पर सब कुछ तय हो जाता है, किसकी कैसी लहर चल रही है। और देखिए, अगर ये ट्रैकर सच है तो साफ पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव की बातों का असर कितना तेज हुआ है,
क्योंकि उन्होंने जनता के मन मस्तिष्क में यह बात डाल दी कि अब बिहार को एक नया और युवा चेहरा चाहिए जो नए तरीकों से, नए अंदाज से, नए जोश के साथ बिहार को आगे बढ़ाए। दोस्तों, इसके अलावा सम्राट चौधरी जो भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 8% लोग चाहते हैं कि वो सीएम का चेहरा हो और चिराग पासवान को 4%। तो चिराग पासवान की भी नैया इस ट्रैकर में डूबती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर या कहें रील्स में दिखाया जाता है कि वो बड़े फेमस हैं या जनता की पसंद हैं, तो वो सिर्फ उन रील्स में और गानों में ही है, जमीनी हकीकत से उसका कोई खास वास्ता नहीं है। इस सर्वे में आगे एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया और जो इस सरकार के लिए टेंशन वाला सवाल है, और वो है बेरोजगारी का सवाल। तो दोस्तों, सर्वे में 45% लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, 11% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है महंगाई, जो कि हमारे देश में हर चुनाव में मुद्दा होता है, और केवल 10% लोगों के लिए मुद्दा है बिजली, पानी, सड़क, और केवल 4% लोगों के लिए मुद्दा है किसानों की समस्या, और भ्रष्टाचार भी केवल 4% लोगों के लिए ही मुद्दा है। लेकिन यह बड़ी दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार और उनके बेटे और उनके पार्टी के नेता सब यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, लेकिन सर्वे में केवल 18% लोगों की ही पसंद है वो। हालांकि हम ऐसे सर्वेस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन सर्वेस में विश्वसनीयता चुल्लू भर होती है। इन तमाम आंकड़ों के साथ हम इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार के साथ एक मुश्त वोट बैंक है, जो है कुर्मियों और महादलित का वोट बैंक, और जिसके पास भी नीतीश कुमार जाते हैं उसके पास ये वोट बैंक भी चला जाता है और उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाल के चुनावों में नीतीश कुमार को भी ये बात समझ आ गई है कि सिर्फ इस वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने हमेशा परिवार वाली राजनीति से परहेज किया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी है। वो अब जगह जगह जा रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, बाकायदा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो दोस्तों, चारों तरफ से फिलहाल नीतीश कुमार घिरे हुए हैं, साथ ही पीएम मोदी भी अपनी राजनीति पर कोई आंच आने नहीं देंगे। तो बिहार में खेला जबरदस्त होगा और देखने लायक होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।